जय हिंद क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं धीरज कुमार आज आपके सामने क्लास 10th का जो टॉपिक चल रहा था रियल नंबर, वही मैं लेकर आ गया हूँ। और आप लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन अच्छे से किए होंगे, अच्छे से समझ में भी आए होंगे और आप लोग होमवर्क कर रहे होंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे से नोट्स रेडी कर रहे हैं और आप मुझे अच्छे से अपने नोट्स को चेक कराने के लिए मुझे पीडीएफ भी सेंड कर सकते हैं या फोटो के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं। मैं आपके नोट्स को चेक कर दूंगा और बता दूंगा कि इसमें आप क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इन सवालों को हम लोग आगे लगाने के लिए अब क्या करेंगे, इसके आगे के सवाल जो इस एक्सरसाइज में आने वाले थे तो वही सवाल हम यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। चलिए आज हम लोग आगे के सवाल जानते हैं क्या है। एक्सरसाइज 1A में थे 7 सवाल था, 7वां सवाल लगवाना था। ये कुछ डायग्राम के सवाल आते हैं इस प्रकार, तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही बच्चों को बहुत दिक्कतें आती है इन सवालों में। अरे बहुत ही चुटकियों का काम है, आपके फिंगर टिप्स पर ये खेलने लगेंगे। देखिए आज के बाद आपको ये कठिन नहीं लगेंगे। सोल्यूशन देखो, यहाँ पर ये दो बॉक्स है पास में, एक्स और वाई या जेड के मान बताने हैं। किसके एक्स और वाई और जेड के मान बताने मोस्टली। तो यहाँ सातियां कितना हो जाएगा, सातियां कितना होता है, 21 होता है। इतना तो आते होगा, सातियां 21, तो एक्स का मान क्या आ गया, 21 आ गया। अब 21 की मल्टीप्लाई इसमें करा दे तो वाई का मान आ जाएगा। तो 21 गुणे 4, 21 चक्कू 84, तो वाई का मान कितना आ गया, 84। बस ये आंसर है मेरे सवाल का। समझ में आया होगा आपको अच्छे तरीके से। चलिए इसके बाद ये वाला सवाल करते हैं, बी नंबर। देखो इसमें क्या कर दिया है। अब तो यहाँ पर नंबर तुम्हें पता नहीं, सवाल में क्या था, नंबर तुम्हें दिया गया था तो हम लोग आसानी से लगा रहे थे। अब यहाँ पर तुम्हें पहले से ही वेरिएबल दे दिया है, अब तो समस्या आ गई ना। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। और फिर यहाँ पर नंबर दिए हैं, यहाँ पर वाई का मान पूछ रहा है, यहाँ पर 2 नंबर दिए हैं। इसका तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं जानते होगे, इनकी गुणा करा दो, एक्स का मान आ जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या 161 और 7 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 161 और 7। इनको कैसे करते हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई हो रही होगी, कहीं ना कहीं इनकी मल्टीप्लाई हुई होगी। z इंटू 7 इज इक्वल टू इसके बराबर होगा 161 के बराबर। अब z है जो 7 मल्टीप्लाई में कहाँ है, 7 मल्टीप्लाई में, तो कहाँ चला जाएगा, ये भाग में चला जाएगा। तो 161 बटे 7 काट दो, 7 तिक्कम 7, 7 दूनी 14 और कितना बचा, 2 बचा, 21 हो गया। 7 तिया 21, कितना आ गया, 23 आ गया। कितना आ गया, 23 आ गया। तो 23 आ गया, किसका मान आ गया, जेड का मान आ गया 23। अब क्या करना है, अब किसका मान निकालना है, अब वाई का मान निकालना है। तो वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 161 और 7 की मल्टीप्लाई करा देंगे तो वाई का मान आ जाएगा। तो निकालो 161 इंटू 7, 7 तिक्कम 7, 7 छंग 42 और कितना बचा, 4 बचा, 7 तिक्कम 7, 7 4 11, कितना आ गया, 1127। यही वाई का मान आ गया। अब एक्स का मान चाहिए, किसका, एक्स का चाहिए, वो तो बहुत ईजी है। तो हाँ इसकी मल्टीप्लाई करा दो, 33 81 गुणे 2 बराबर एक्स। कराओ मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, 2 अठे 16, कितना बचा, 2 अठे 16, 1 बचा, 2 तिया 6, 7, 2 तिया 6। एक्स का भी मान आ गया, वाई का भी आ गया, जेड का भी आ गया। पता चल गया ना। पहले हमने मल्टीप्लाई किसकी की, जेड इंटू 7 की बराबर 161 के। ये कहाँ चला जाए, जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ चला जाता है, डिवाइड में चला गया। 7 से इसको डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। जेड का मान कितना है, 23 आ गया। अब वाई का मान निकालने के लिए इनकी मल्टीप्लाई करा देंगे तो वाई का मान आ जाएगा, और एक्स का मान निकालने के लिए इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स का मान आ गया। अब ये वाला सवाल आप लोग होमवर्क में लगाइएगा। इसके आगे के सवाल देखते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन लेकर आए 8 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पर किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते। अच्छा, मार्च कर सकते, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने रिपब्लिक डे वगैरह पे बड़ी बड़ी परेडें देखी होगी, तो वहां पर क्या होता है, मार्च करना, यानी कि जो सेना को फॉलो करते हुए चलते हैं वो लोग, जो पीछे ऑफिसर से को फॉलो करते हुए चलते हैं, वो क्या होता है, मार्च करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं
कोई परेड हो रही 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? यहाँ लिखो गिवन दैट पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या कितनी है? कितनी है यहाँ पे? 616 है, 616। फिर है टुकड़ी को 32 सदस्य वाले। दूसरी टुकड़ी में सदस्यों यानी जवानों की संख्या 32। अब यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है कि क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात करने के लिए 616 व 32 में HCF करने पर यूक्लिड विभाजन से करेंगे। ठीक है, तो करो 616 और 32 का HCF। यहाँ लिखो यूक्लिड विभाजन में क्या होती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिख लो। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इतना तो जानते हो कि भाज्य क्या होता है, जिससे भाग दिया जाता है। भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। जो भाग करने पर आता है वो भागफल होता है, और जो बचता है वो क्या होता है? शेषफल होता है। ठीक है, तो भाज्य क्या हो जाएगा इसमें? 616। इसको भाग देंगे वो भाज्य हो जाएगा। और छोटी संख्या क्या? 32, तो 32 से भाग देंगे। 32 से भाग लगाओ यहाँ पर, कितनी बार कटेगा? 32, 616, तो कितना हो गया? 32 कम 32, 64 ज्यादा हो जाएगा। तो 11 में से 2 गया, 9 बचा, और यहाँ 5 बचे, 5 में 3 गया, 2 बचा, यहाँ 6 बचा। तो 32 320, तो 32 नेमा कर लो। ठीक है, तो कितना? 9 बार काटो इसे, तो 32 नेमा करो। ठीक है, तो आ जाएगा आपका 19, और शेषफल बचेगा आपका 32 नेमा करने पर। 32 नेमा 9 दूनी 18 के 8, हाथ लगे 1, 9 3 27 1, 28 288 आता है। तो भाग कर रहे थे हम 32 से 616 को। 32 एकम 32, यहाँ कितना बचा था? 11 में से 2 गया 9, यहाँ 5 में से 3 गया, 2 बचा, यहाँ 6 बचा, यानी कि 288 आ गया। 16 में से 8 गया, 8 बचा, यहाँ कुछ नहीं, 8 शेषफल बचा। कितना शेषफल? 8 शेषफल बचा हमारा यहाँ पे। अब इसके आगे का देखते हैं हम लोग। तो रफ काम था, तो रफ कार्य कर लिया। अब क्या करना है? फिर से अभी तो शेषफल जब तक 0 ना आ जाए तब तक यूक्लिड विभाजन में आगे कंटिन्यू रखनी है। देखो, चूंकि शेषफल इज नॉट इक्वल 0, यानी कि 0 के बराबर शेषफल अभी नहीं है, तो हम लोग आगे क्या करने वाले? शेषफल 0 के बराबर नहीं आया है, तो 8 और 32 में करेंगे। पुनः 8 व 32 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करो। 32 को भाग देंगे, 8 ये रहा, 8 चक्कू 32, शेषफल कितना आएगा? 0 आ जाएगा। अब तो आ गया 0, शेषफल 0 आ गया, तो क्या लिखेंगे यहाँ? चूंकि शेषफल इज इक्वल टू 0, इसलिए HCF कितना है हमारा? 8 आ गया। कितना आ गया? 8। तो क्या ज्ञात करना था? अतः स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। देखो, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या
स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। कितनी है? 8 है। आप लोगों को फिर से रिकैप करा दे रहे हैं, फिर से समझा दे रहे हैं। क्या कह रहा था हमारा सवाल? किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो क्या दिया है सवाल में? पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या दे दी गई है, कितनी है? 616 है। कितनी है? 616 है। दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या 32 है। प्रश्नानुसार अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग 616 व 32 में एचसीएफ करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भाजपा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होती है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, तो 616 बराबर 32, जो बड़ा नंबर है उसे इधर लिख लो, यानी कि उसे हम लोग भाग लगाएंगे। इससे भाजक क्या होता है? भाग देने वाला। तो 32 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 19 बार। शेषफल कितना बचेगा? 8 बचेगा। फिर शेषफल 0 के बराबर नहीं आया, इसलिए गुना 8वां 32 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय फिर से लगाने पर तो कितना आ गया? 8 से लगाया, 8 चक्कू 32। शेषफल कितना आ गया? चूक शेषफल इज इक्वल टू 0, इसलिए एचसीएफ हमारा कितना आ गया? 8 आ गया। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। आता स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी आ गई? 8 आ गई। आप लोगों को ये अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये पूरी एक्सरसाइज आप लोगों ने अच्छे से समझी होगी। इसके बचे हुए जो कुछ भी सवाल बचते हैं वो आप लोगों को होमवर्क में ही लगाने हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। इन सवालों को पुनः आप रिवाइज करते रहिए, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएंगे। ये एक बार ना लगे, कम से कम आप लोग इसे 2-3 बार लगाएं और फिर नोट्स भी रेडी कर लें, जिससे कि हम लोगों को आगे आने वाले समय में समस्या नहीं होगी। किस लिए? जैसे कि मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं? नोट्स नहीं रेडी करते हैं, तो उनको समस्या क्या हो जाती है कि जब उनका टेस्ट वगैरह या फिर एग्जाम पास आने वाले होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, तो उनसे वो बुक उठाते हैं और फिर वो सवाल लगाने लगते हैं। तो होता ये है कि थोड़े बहुत तो सवाल लग जाते हैं, कुछ सवाल लग जाते हैं, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो अटक जाते हैं। ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो पेपर में आने हैं तो क्या करते हैं, वो वाले क्वेश्चन जो उनके अब जिसके नोट्स बने होंगे तो वो सारे क्वेश्चन लगे होंगे, उसको हेल्प बस यही मिलेगी कि वो क्या कर लेगा, वो अपने नोट्स को पलटेगा और फिर से वो सवाल देख लेगा, वहां से समझ लेगा अच्छे से और फिर से वो प्रैक्टिस कर लेगा, उसे समझ में आ जाएगा। जिसके नोट्स नहीं बने होते उसे समस्या बस यही हो जाती है कि उसके पास नोट्स नहीं होते, वो सवाल अब कहाँ से देखें, गूगल से समझ में नहीं आता ज्यादा। ठीक है, तो गूगल पे भी बहुत बड़े बड़े मेथड दे देते हैं, तो इसीलिए ये बहुत छोटा मेथड है और अच्छे से नोट्स बनाइए और आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए। हमारी बस यही उम्मीदें हैं आप पे, तो आप लोग आगे भी बढ़ते रहिए, जीवन में उतारते रहिए। तो आप लोग इसके हमें पता है पूरा कि आप नोट्स बनाएंगे। तो इसी के साथ सभी को मेरा जय भीम जय भारत।